अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे याओ और श्यांग की ग्रामर। वी विल डिस्कस द ग्रामर ऑफ याओ एंड श्यांग। इनका मतलब क्या है, सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ याओ। याओ को हम नाउन से पहले ऐड करें या वर्ब से पहले ऐड करें तो इन दोनों के क्या मतलब होते हैं। व्यूवर्स, नाउन से पहले अगर हम याओ को ऐड कर देंगे या याओ जो है वो नाउन से पहले ऐड होगा या नाउन वाले सेंटेंस में आएगा तो इसका मतलब होगा वांट। याओ जो है वो वांट का मतलब देगा। लेकिन अगर हम याओ को जो है वो वर्ब के साथ ऐड करेंगे तो याओ जो है वो विल का मतलब देगा। याओ का लफ्जी मतलब होता है विल, वांट, टू प्लान टू डू समथिंग या समथिंग विच इज गोइंग टू बी हैपन, एन इवेंट विच इज कमिंग इन द फ्यूचर और इन नियर फ्यूचर। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं याओ को वर्ब के साथ ऐड करने पे किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहला सेंटेंस है पापा याओ माए इगा शिन शौजी। पापा याओ माए一个新手机，新new手机 mobile。爸爸要买一个新手机。Father will buy a new mobile. Father will buy one new mobile. यहाँ पे माए वर्ब है और माए के साथ याओ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो फ्यूचर टेंस बन रहा है और याओ विल का मतलब दे रहा है। 爸爸要买一个新手机。ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 今年暑假我要去中国。今年暑假我要去中国。今年 this year 暑假 summer vacations. This year summer vacations I shall go to China. I will go to China. 今年暑假我要去中国。今年暑假我要去中国。ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 我要看这本书。我要看这本书。本जो है वो शू के लिए मय वर्ड है एंड शू का मतलब है बुक। दिस आई शैल रीड दिस बुक। खान शू का मतलब होता है रीडिंग। वैसे तो खान का मतलब टू सी है, लेकिन खान शू का मतलब है टू रीड अ बुक। 我要看这本书。ओके, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस याओ प्लस नाउन के साथ किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। जब याओ को नाउन के साथ ऐड करेंगे या याओ जो है वो नाउन से पहले आएगा तो याओ जो है वो वांट का मतलब देगा। फॉर एग्जांपल 你要什么 你要什么। यहाँ पे शम्मा की जगह पे जो है वो कोई ना कोई नाउन ही आएगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब बन रहा है व्हाट डू यू वांट। 你要什么 ओके, 我要一杯水。我要一杯水，水 water， 一杯 one cup， 杯 cup。我要一杯水 I want one cup of water। यहाँ पे 一杯水जो है वो नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है 你们都要冰水冰吗？你们都要冰水冰吗？ Do you all want cold Sprite？ 冰 cold को बोलते हैं श्वेपी Sprite। नीमन ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे जो है वो एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब है। नीमन तो ऑल ऑफ यू, यहाँ पे तो जो है वो ऑल टुगेदर का मतलब दे रहा है। नीमन तो याओ पिंग शुए पीमा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 你们要茶还是咖啡？ 你们要茶还是咖啡？ चा और काफी जो है वो नाउन्स हैं। चा से पहले याओ ऐड हुआ तो यहाँ पे मतलब दे रहा है वांट का। डू यू पीपल वांट टी और कॉफी। इसमें जो है वो हायशा की ग्रामर भी आ रही है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो याओ पे है। ओके व्यूअर्स, ये था याओ का नाउन और वर्ब के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, नाउन के साथ जब याओ आएगा तो वांट का मतलब देगा और जब याओ वर्ब के साथ आएगा तो विल का मतलब देगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ श्यांग। श्यांग जब वर्ब के साथ ऐड किया जाता है तो श्यांग का मतलब होता है वांट या विश। बेसिकली याओ और श्यांग दोनों के मतलब जो है वो सेम ही हैं,
लेकिन श्यांग जो है वो थोड़ा पोलाइटर टोन में आ जाता है और याओ जो है थोड़ा सा इम्पोलाइट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रोंगर टोन में इसका मतलब चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, लाइक ऑर्डर। और श्यांग जो है वो आप सोच रहे होते हैं, वेरी पोलाइट। ओके, श्यांग जब वर्ब के साथ आता है तो श्यांग का मतलब होता है वांट या विश। लेकिन जब श्यांग, वही श्यांग नाउन के साथ ऐड होता है तो इसका मतलब बन जाता है टू थिंक समबडी, सम प्लेस, समवन, या टू मिस समवन, या टू सम प्लेस वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं श्यांग की वर्ब के साथ एग्जाम्पल। 我想去看电影，电影 movie。我想去看电影 I want to go to watch the movie。我想去看电影，यहाँ पे छू जो है वो वर्ब है और वर्ब के साथ श्यांग ऐड हुआ तो want। नेक्स्ट सेंटेंस है 我想吃意大利米饭。我想吃意大利米饭，意大利米饭 spaghetti。我想吃意大利米饭 I want to eat spaghetti。 OK， नेक्स्ट एग्जाम्पल है 你想出吗？你想出吗 Do you want to go? OK， ये थी हमारी श्यांग की वर्ब के साथ कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं श्यांग की नाउन के साथ किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। 我想你，我想你 I miss you, या I think about you। 我想你，你की जगह कोई भी आप और सब्जेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 我想妈妈，我想我家。ओके， 让我想一下，यहाँ पे ईशा जो है वो पोलाइटनेस के लिए ऐड किया गया है और ईशा हमेशा जो है वो वर्ब के बाद आता है टू ऐड सम पोलाइटनेस। 让我想一下 Let me think。 让我想一下 Next sentence है 我在想这件事，件事 यहाँ पे जो है वो शिर मैटर के लिए है और चेन मैटर या अफेयर या मामले के लिए एक मय वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। 我在想这件事 I am thinking about this matter। बिकॉज श्यांग जो है वो याओ की निस्बत एक पोलाइटर टोन के साथ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आप एक घर में बैठे हुए और आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है वो स्पैगेटी खानी है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे 我想吃意大利米饭। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट पे चले गए हैं, वहाँ आप सोच नहीं रहे, वहाँ आप जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, आप वहाँ पे बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोलेंगे 我要吃意大利米饭। ये था श्यांग और याओ का मेन डिफरेंस। श्यांग पोलाइटर टोन में बोला जाता है और याओ थोड़ा सा जो ऑर्डर टोन में या इम्पोलाइट हो जाता है और अपनी असल ज़रूरत बताई जाती है। इसको नाउन और वर्ब के साथ दोनों को किस तरह से ऐड किया जाता है, इनकी एग्जांपल्स हमने देखी और इनके हमने डिफरेंट जो है वो नाउन के साथ क्या मीनिंग देते हैं और वर्ब के साथ क्या मीनिंग देते हैं, हमने आज के लेक्चर में ये सीखा है। आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Please subscribe to my channel and do not forget to like this video and share this video with your friends. Thank you. Allah Hafiz.